क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन देखिए अब वो भी एक जानवर है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे और जाएंगे पर्टिकुलर उनका लिए अलग से हो। तो ऐसा तो कोई हमने बाउंड्री डिसाइड नहीं कर दिया भगवान ने कि यहाँ खाली यही रहेंगे, यहाँ खाली यही रहेंगे। उन्हें जहाँ अपना फेवरेबल चीज़ मिलेगा वो वहाँ पे जाके निवास करेंगे। अब फेवरेबल चीज़ में उनके क्या होता है, हाँ अगर कहीं पे उन्हें कुछ परिवेश पैसा मिल गया तो ऐसा करेंगे। तो बाद में क्या होता है, थोड़ी साफ सफाई रखना हमारे भी एक कर्तव्य है। और चलिए कई बार क्या होता है, स्कूल बहुत दिनों तक बंद रहता है, वहाँ पे आके जैसे कि स्कूल पूरा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं साथ में। तो सभी ऐसा समस्या है, बहुत सारे एक मिसकंसेप्शन ये है कि सारे सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। 90% जो है, मतलब अराउंड 90% जो अपने यहाँ पे पाए जाते हैं जहरीले नहीं होते। पहला तो मिसकंसेप्शन ये सब लोग आपको बताइए कि उसी सांप यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे इस में पाए जाते हैं जो जहरीले। तो लोगों को सांप काटने से ना बहुत लोगों का जो स्टडी भी करती है कि डर की वजह से होता है। तो आप लोग जैसे क्योंकि आप लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आप लोग उसको कैलकुलेट करोगे नहीं चलते, आप लोग बहुत लोगों के कांटेक्ट में, तो नॉर्मली ये अवेयरनेस करना, जैसे हम हर एक जगह नहीं पहुंच सकते या कोई ऊपर से नहीं, जैसे आप कम से कम अपने स्कूल के बच्चों को ये चीज़ देंगे, उनके घर वालों तक पहुँचेगा। तो मिसकंसेप्शन है कि पहले तो सिर्फ आदमी जब साथ कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आती भी है तो सबसे पहले होता है आप नियरेस्ट जो CSC वहाँ पे पहुँच के एंटीकोना लगवाइए। और जैसा कि उन्होंने बताया भाई साहब ने कि हार्ड फूड वाली चीज़ों के लिए वो सब बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर कभी भी आपके संज्ञान में आ रहा है तो उसको एक सीधे से बताइए, वो ऐसा कुछ चीज़ें हैं नहीं जो कि पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, तो ऐसी प्रवृत्ति थी। आज की डेट में बहुत अवेयरनेस की वजह से वो चीज़ें कम हुई। तो ये सब भी चीज़ें, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में आ जाओ, भी आप स्कूल है आपका, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण बच्चे आते हैं, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें मैसेज, उसके थ्रू क्या हो सकता है जो मॉर्टेलिटी है स्नेक बाइट से वो बहुत कम हो जाएगी। और रही बात उसके समस्या को, तो नॉर्मली क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं वो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब भी कभी ऐसा हो, वन विभाग का नंबर मैं दे दूँगा, जो हर एक उसमें होते हैं, फिर आप बोलेंगे तो वो जाके पकड़ के ले आएंगे। स्नेक कैचर एक होता है, वो सिंपल सा होता है, उसे सिंपल सा वो करेंगे, उसके बाद को ले आएंगे। कुछ भी बहुत बड़ा वो टास्क नहीं होता है स्नेक कैचर। तो ये तो है स्नेक की बात। अब बेसिकली हम एक जनरलाइज्ड वे में बात करेंगे क्या होता है बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन। बेसिकली किसी का भी इंटरेक्शन, किसी के इंटरेक्शन से जब कोई निगेटिव इम्पैक्ट आने लगे तो कंफ्लिक्ट बन जाता है। मतलब अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में भी कुछ ऐसा इंटरेक्शन निगेटिव अगर हो जाए तो कंफ्लिक्ट बन जाता है। मतलब वही दो घर में इंसान रह रहे हैं, अगर बहुत सद्भाव से रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, दोनों में बन रही है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, एक दूसरे में प्यार है, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। अगर दोनों के बीच में अगर कंफ्लिक्ट आ गया, निगेटिव इम्पैक्ट, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो कंफ्लिक्ट बन गया। तो सेम चीज़ ऐसे जानवरों के साथ होती है। जब जानवर और ह्यूमन दोनों के बीच में निगेटिव इम्पैक्ट होता है, उनके आने से हमारे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इन सब पे एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ने लगता है, तो फिर वो हो जाता है कंफ्लिक्ट। एग्जाम्पल के लिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिससे हमारा डेली रूटीन में इंटरेक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि उनके आने से हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बाघ अगर कहीं से गुजर रहा है, हम उसके यूज टू नहीं है, बाघ का प्राकृतिक वास आबादी क्षेत्र नहीं है, आबादी क्षेत्र ह्यूमन के लिए है, लेकिन लोग भूलते भटकते वो आबादी क्षेत्र में आ गया है किसी गलती की वजह से, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके आने की वजह से हमारे ऊपर, तो वही कंफ्लिक्ट का वो बन जाता है। अब बाघ क्या करेगा, वो आदि है इंसान, मतलब किसी भी जब वो भूखा होगा तो किसी पर अटैक करेगा, अटैक करने के लिए पहले वो जानवर प्रेफर करेगा, अल्टीमेटली जब जानवर भी नहीं उसे मिलेंगे, कोई अगर रास्ते में उसको आदमी मिल गया तो उस पर भी अटैक कर सकता है। तो जानवर उसे वो सब चीज़ें नहीं है। हाल तो ये भी बहुत लंबी कहानी में एक एक करके भी बताऊंगा कब आदमियों पे अटैक करता है, आदमी आदमियों पे अटैक नहीं करता है। तो अब आप ये समझिए, पहले जंगल बहुत हुआ करते थे, पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी, जंगल कम होते गए, तो वो लोग बोलते हैं बाघ हमारे क्षेत्र में आ गए, यही तो बोलते हैं कि बाघ घूमते घूमते आबादी वाले क्षेत्र में आ गए। लेकिन ये बताइए कि हम उनके क्षेत्र में गए हैं, बाघ हमारे क्षेत्र में आए। जंगल तो हमने काट के उनके कम किए ना, उनके घर को तो हमने कम कर दिया। जंगल तो पहले ज्यादा थे, हम उनके जंगल को काट के हमने अपना घर बना लिया, उनके घर को खत्म किया, हमने अपना घर बनाया।
डेट में जब उनका घर उतना बच ही नहीं रहा है तो घूमते टहलते आएंगे। अब टाइगर मूव करके बाहर क्यों आते हैं ये भी समझिए। बगल में तराई में बेल्ट है अपना यूपी का, दुधवा है, कटनी घाट है, महाराज ने सोहेलवा सोहागी बरवा, इधर पूरा पीलीभीत से लेकर रामपुर तक उत्तराखंड से लगा वो पूरा तराई बेल्ट जंगल है, वहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत लायक में पाए जाते हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा इफेक्ट किया टाइगर कंजर्वेशन को, NTCA बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई उसको रूटीन में चेक करने के लिए। एक समय था टाइगर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे जा रहे थे, संख्या बहुत कम बची थी। इंडिया ने एफर्ट लिया, लगाया कंजर्वेशन का, संख्या को डबल से भी ज़्यादा किया, इसका वर्ल्ड वाइड इंडिया को सराहना भी की। ठीक है, टाइगर हमने एफर्ट लगा के टाइगर की संख्या बढ़ाई, जंगल तो लिमिटेड है, जंगल आज की डेट में बढ़ तो रहे नहीं, या तो स्टेबल है या तो घट रहे हैं। चलिए बहुत इफर्ट के बाद अभी लेटेस्ट सर्वे जो आया है यूपी का लगभग 851 लाख हेक्टेयर बढ़ा। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है पिछले 3 महीने बाद FSI का, लेकिन वो बहुत ग्रामीण एरिया में बढ़ा, कोई जंगल एरिया में नहीं बढ़ा, अराउंड 8.5 बढ़ा यूपी का बढ़ा। ये हर 2 साल पे FSI का सर्वे होता है, सैटेलाइट सर्वे 2 साल पे हर 2 साल। तो एक अच्छी इफर्ट है जो प्लांटेशन किया जा रहा है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी अच्छा है। तो अब तो प्लांटेशन बहुत लायक में किया जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि प्लांटेशन किए गए बहुत मर गए, लेकिन बल्क में किया जाता है। अगर कोई बहुत अवेयर है आज की डेट में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। आप पिछले 2 साल से इस साल तो अभी नहीं पड़ी, लास्ट ईयर गर्मी कितनी भयानक पड़ेगी आप सबको पता है। तो पेड़ों की कितनी जरूरत है सभी लोग समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम में लोग और अवेयर होंगे, ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी। अब बात इसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। तो नॉर्मली जंगल कम हो रहा है तो टाइगर क्या करते हैं? टाइगर एक ऐसा जानवर है वो टेरिटरी डिसाइड करता है, वो टेरिटरी शेयर नहीं करता। जैसे एक टाइगर अमूमन एक जो माना गया है एवरेज 20 स्क्वायर किलोमीटर, 20 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अपनी टेरिटरी अमूमन एवरेज मानी जाती है। आज की डेट में जंगल कम है, बहुत सारे उनके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, छोटे टेरिटरी में भी रह सकते हैं, लेकिन अमूमन जो एक एवरेज माना गया 20 स्क्वायर किलोमीटर की एक टाइगर की टेरिटरी मानी जाती है। तो टाइगर अपनी टेरिटरी किसी दूसरे टाइगर से शेयर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए एक जंगल है, जंगल की एक कैपेसिटी होती है टाइगर की, उस टाइगर कभी दूसरे टाइगर से कभी मिलेगा, फीमेल से मिलेगा मेटिंग सीजन में, वो भी कुछ 1-2 महीने रहेगा, उसके बाद अपने टेरिटरी में चला जाएगा। और अगर फीमेल है तो उसका कोई बेबी है तो जब तक वो एडल्ट नहीं, सब एडल्ट नहीं हो जाता, उसको सिखा नहीं देती है शिकार करना, तब तक उसके साथ उसके बच्चे फीमेल। अदरवाइज कोई 2 टाइगर एक साथ, टाइगर या टाइगर से एक साथ होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, टेरिटरी उनकी होती है। अब जंगल सपोज करिए कि ये हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल एग्जाम्पल के लिए, तो अगर एवरेज देखा जाए 20 के हिसाब से 5 टाइगर की टेरिटरी हो, अगर वहाँ पे 8 टाइगर होंगे तो क्या होगा, आपस में कंफ्लिक्ट होगा। तो जंगल के बगल ही फिर वो और देखेंगे बाहर वाले क्षेत्र, उसमें से जो कमजोर होगा क्या होगा, वो फिर बाहर की तरफ जाएगा। कमजोर ही क्यों जाएगा, क्योंकि टेरिटरी हमेशा बलवान की जाएगी। तो वो लड़ाई होती है उनमें, जो भी जिसके जो होते हैं तो भगा देता है, तो जो बाहर जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब जंगल के अगल बगल आबादी क्षेत्र होता है, मूव करते हैं। अब मूव करते हैं तो उन्हें 3-4 चीज की जरूरत पड़ती है किसी भी वाइल्ड लाइफ को, फूड की, वाटर की, हैबिटेट की, शेल्टर की। तो बेसिकली फूड में वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं जानवर को, और उन्हें पानी चाहिए। तो नॉर्मली जब भी मूव करते हैं तो नाले, नदी या कहीं तालाब के अगल बगल कोई जंगल है वहाँ शेल्टर बनाएंगे, और जंगल में थोड़ा सा फेवरेबल होना चाहिए, वहाँ पे कुछ जानवर हो, मतलब हेर्बीवोर्स हो या कुछ नीलगाय हो या मवेशी पशु भी हो, बस उन्हें उस चीज़ पे सर्वाइव करने के लिए हो। तो नॉर्मली जब उससे बाहर निकलते हैं वो अपने टेरिटरी से, जब आबादी क्षेत्र में जाते हैं, आबादी क्षेत्र में भी उन्हें क्या होता है कि बहुत सारी इजीली उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मवेशी पशु बहुत सारे घूम रहे हैं, बाहर भी नीलगाय की संख्या कम है। तो उसमें क्या होता है कि, और वाटर आपको पता है, नहर आई है, नहर खीरी से आ रही है, पानी की समस्या है नहीं, 2 नदी है, इधर गोमती नदी है, उधर कठनिया उधर से मोमती से आती है, गोमती है, इधर घाघरा है, और
पानी की भी यहाँ पे कमी नहीं है। उनको क्या होता है कि जंगल का आभास होना चाहिए। तो अमूमन नदी के किनारे इतने जंगल अपने जिले में या लखीमपुर में भी दुधवा के बाहर भी इतने जंगल हैं, तो उन्हें एक आभास होता है कि हाँ हम बहुत बाहर, ऐसा नहीं हम यहाँ पे निवास कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे जंगल के पैच हैं। दूसरा क्या है, यहाँ की जो फूड जो कृषि वाला क्षेत्र है, लोग कृषि भी मैक्सिमम शुगर केन उगाते हैं। तो शुगर केन भी जब बड़ा होता है तो वो भी उसे जंगल का आभास देता है। शुगर केन की खेत की जो मिट्टी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसको चलने में भी बहुत अच्छा लगता है जो टाइगर्स होते हैं। तो वो शुगर केन को ना बहुत अच्छा अपना एक हैबिटेट मानते हैं। शुगर केन और सराउंडिंग थोड़ा जंगल और पानी की व्यवस्था, तो उन्हें ये सारा फेवरेबल हैबिटेट मिल जाता है जंगल जैसा। तो जब फेवरेबल हैबिटेट मिल जाता है वहां पे वो रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक तो जितने हैं उनसे कमजोर हो गए हैं और टेरिटरी शेयर करते नहीं है। तो जब कभी वो बाहर निकल जाते हैं उस क्षेत्र से, तो डायरेक्टली इसमें मूव करते हैं, इस क्षेत्रों में मूव करते हैं। तो कंफ्लिक्ट का क्या बन जाता है, मूव करते करते कई बार क्या होता है, अमूमन जो टाइगर्स होते हैं आदमियों पर अटैक नहीं करते हैं जब तक उन्हें नहीं लगेगा सामने वाले इस इंसान से खतरा है। लेकिन क्या होता है कभी इंसान के, इसीलिए जब हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो नागरिक ये बोलते हैं जब भी आप करिए, मतलब कभी भी, जैसे कोई खेत में जाना तो बंद नहीं कर देगा, काम करना बंद नहीं कर देगा, कुछ दिन तक डर भय रहता है, लेकिन जीवन यापन के लिए इंसान तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं, मैं अभी बताऊंगा एक एक करके। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। अगर उस क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट है तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो नॉर्मली जैसे अपने एग्जांपल के लिए सीतापुर में लगभग 4 पे अटैक हुआ है पिछले 2 साल में, 4 आदमी। एक मोहली में हुआ है, तो रात में वहां कुछ कर रहा था तो वॉच के लिए गया था, बैठा था, उस पर अटैक किया था, फरवरी का महीना था। और लहरपुर में पिछले मई में 3 अटैक हुए, अप्रैल से मई में, तो उसे ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा भी गया, वही मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो जब आदमी पर अटैक करने लगता है उसको, और जितने अटैक हुए हैं, कोई खेत में एक गेहूं काट रहा था, एक गन्ने की सिंचाई कर रहा था, बैठ के घास छील रहा था गन्ने में, और तीसरा भी ऐसे कुछ सिंचाई कर रहा था, मतलब सभी लोग बैठे थे। तो नॉर्मली वो जब वो देखता है कि कोई बैठा है, नॉर्मली अगर कोई बैठ के काम कर रहा है, अटैक उस पर ज्यादा करता है, वो जानवर नॉर्मली 4 पैर से बचाता है। और नॉर्मली जब कोई रास्ते से जा रहा है तो कोई अचानक से उसके रास्ते में आ जाए तो फिर उसे लगेगा। ये सब चीजें हैं, तो जब वो अटैक उन्हीं पे करता है तब ये सब चीजें होती है। तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत फैलाया गया कि जब भी जाए ग्रुप में जाए, एक पूरा लिस्ट है, मैं अभी बताऊंगा क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो नॉर्मली जब टाइगर का मूवमेंट क्षेत्र में होता है तो स्टाफ को हमारा लगा होता है कुछ चीजें पहचानने की होती है कि कौन सा जानवर प्रोबेबल हो सकता है। एक होता है